पांच बैंक होंगे बंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी सबसे माफी। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी अभी जो है माफी मांग चुके हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पांच बैंक जो है आरबीआई तरफ से जो है बंद करने का घोषणा कर दिया गया है। इससे हम सभी पब्लिक को जो है माफी मांगते हैं कि पांच बैंक जो है बंद होने वाले हैं। कौन कौन से बैंक है पहले जान लीजिए। सबसे पहला है बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें नामी बैंक ऑफ इंडिया जो है कई नामी बैंकों में से एक है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बंद होने जा रहा है। दूसरा है यूको बैंक। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो भी बंद होने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बंद होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी बंद होने वाला है। और पांचवा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सारे बैंक जो है टोटल पांच बैंक है जो आरबीआई की तरफ से जो है घोषणा कर दिया गया है कि ये पांचों बैंक का जो है बंद होना तय है और इनका विलय अगले जो है तीन बैंकों में होने जा रहा है। आइए सब कुछ जानते हैं बैंक बंद क्यों हो रहे हैं, बैंक को जो है पांच बैंक को जो है तीन बैंक बनाने के लिए विलय क्यों किया जा रहा है, क्या है मजबूरी, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, ये सारे जो पांचों बैंक हमने जो दिखाया दोस्तों, ये पांचों बैंक का जो है विलय होने वाला है तीन बैंकों में। विलय का मतलब है दोस्तों मर्ज होने वाला है। ये पांच बैंक जो है वो तीन बैंक में जाकर के समा जाएंगे और ये सारे नाम जो है, आप जो बैंक ऑफ इंडिया नाम देख रहे हैं, इसका नाम चेंज होकर कुछ और नाम हो जाएगा। जिस बैंक में ये जो है विलय होंगे वो नाम हो जाएगा। इसी तरह से यूको बैंक है, अब यूको बैंक कुछ दिन के बाद आपको नजर नहीं आएगा ये नाम किसी दूसरे बैंक में जाकर के तो चेंज हो जाएगा, विलय हो जाएगा। आइए सब कुछ समझते हैं कि ये होता क्यों है और क्या इसका मजबूरी है। और अगर आपका जो है ये सारे बैंक में खाता है और पैसा जमा है तो आपका पैसा और खाता का क्या होगा, सब कुछ डिटेल में समझ लीजिए इस वीडियो में, वरना आपका पैसा डूबना तय है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो भारत सरकार भविष्य में कुछ सरकारी बैंकों के जो है विलय की योजना बना रही है। क्या दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि जो है विलय होने वाला बैंक का अब भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जो है योजना बना रही है। जिसमें से दोस्तों पहला बैंक है यूको बैंक, जहाँ दोस्तों एक नंबर पे है यूको बैंक। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दूसरे नंबर पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, तीन नंबर पर। चौथा हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चार नंबर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और पांचवा नंबर पे दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। ये सारे बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों का एसबीआई, पीएनबी और कैनरा जैसे बड़े बैंक में जो है मिलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक जो है कोई अंतिम घोषणा नहीं आया है, अभी तक जो है फाइनल घोषणा नहीं आया है। लेकिन ये पांच बैंक जो आपको दिखाया, एक पहले नंबर पर यूको, दूसरे पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरे पर पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक को जो है टोटल यहाँ पे मिलाया जा रहा है। एसबीआई में मिलाया जाएगा, उसके बाद पीएनबी में मिलाया जाएगा और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों में इसका मर्ज किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों बताते हैं पांच बड़े बैंक जो है मिलकर के तीन बैंकों में जो है मर्ज होने वाला है। तो कौन कौन से बैंक में होगा एक बार फिर जान लीजिए। एसबीआई में मिलने जा रहा है, पीएनबी में मिलने जा रहा है और कैनरा बैंक। ये तीनों बैंक जो है अब और बड़ा होने जा रहा है, इनका ब्रांच और ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि पांच बैंक जो है इसी तीन बैंक में समाने वाले हैं। तो इस तरह का मर्ज जो है किया जा रहा है, इस तरह का जो है समय समय पर मर्ज किया जाता है सरकार की तरफ से। क्यों किया जाता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की बैंक ऑफ इंडिया है जो कि नामी बैंक में से एक है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका विलय दोस्तों कैनरा या फिर पीएनबी में हो सकता है, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया को दो ऑप्शन मिल रहा है। पहला मिल रहा है कैनरा बैंक, ठीक है, पहले नंबर पर मिल रहा है कैनरा बैंक और दूसरा में मिल रहा है पीएनबी, ठीक है, दूसरे नंबर पर पीएनबी। दो ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया है कि आप दोनों में से कौन सा बैंक में मिलना चाहते हैं, या फिर आप जो है कैनरा बैंक में मिलिए या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में मिलिए। अब फैसला ये करेगा बैंक ऑफ इंडिया कि हमको जाना किसके साथ है, कैनरा बैंक के साथ जाना है या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ जाना है। तो इनका विलय जो है ये दो बैंकों में होने जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला बैंक हमारे पास है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पीएनबी में होने वाला है। यानी इनको भी दो ऑप्शन दे दिया है, पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर एक है, और दूसरा है पीएनबी ऑप्शन नंबर दो। इनको भी दो ऑप्शन मिल गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। ये भाई साहब आप समझ लीजिए, आप फैसला ले लीजिए
कि आप किसके बैंक के साथ जाएंगे। आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाएंगे या फिर पंजाब नेशनल बैंक के साथ जाएंगे। जिनके साथ आपको अच्छा रिलेशन लग रहा है उनके साथ जाके मिलना होगा, ठीक है। ये उनको जो है इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। चलिए तीसरा बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तीसरा बैंक हमारे पास है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका विलय जो है एसबीआई में हो सकता है। तो इनको जो है एक ही ऑप्शन मिला है, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक ही दिया गया है। आपका विलय कहाँ होगा? एसबीआई में होगा। तो एसबीआई के जितने भी मैनेजर है, कार्यकर्ता है, सभी से मेल मिलाप कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, क्योंकि आपका विलय एसबीआई में होगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है और पूरे विश्व की बड़ी बैंक बनने वाली है। चलिए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक जो है वो कौन सा बैंक है ये भी देख लीजिए। तो अगला बैंक की बात करें तो प्रस्तावित विलय का योजना की बात करें दोस्तों, तो अगला बैंक हमारे पास है यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इनका ये लोगो है यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। इनका विलय जो है एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा सकता है, ठीक है। इनको भी दो ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर एक है एसबीआई और ऑप्शन नंबर दो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दो ऑप्शन इनको भी दिया गया है यूको बैंक वाले के। यूको बैंक वाले भाई साहब आप लोग जो है बातचीत कर लीजिए दो बैंकों से। पहला बैंक है एसबीआई, भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इनसे बात कीजिए। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों में से बातचीत कर लीजिए। जिससे आपका पटरी खाता है, जमता है, उससे आपको जो है मर्ज कर दिया जाएगा कुछ ही समय बाद। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं जो फिलहाल जो है मर्ज होने वाला है बहुत ही जल्द। आपका भी खाता इसमें है तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका खाता और आपका एक रुपये इधर उधर नहीं होगा। बस आपका जहां ब्रांच है वहीं पे ब्रांच रहेगा। बस विलय होने के बाद खाली आपका बैंक का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बैंक कभी बैंक ऑफ इंडिया है तो आने वाले समय में वहाँ पे कैनरा बैंक हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा या फिर स्टेट बैंक हो जाएगा। बस, और ब्रांच भी वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं रहेगा, पैसा भी आपका वहीं रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा और आपका आने वाले समय में पासबुक चेंज किया जाएगा। बाकी सब सिस्टम उसी तरह से चलेगा जिस तरह से सिस्टम पहले चल रहा था। तो ये होता है। आने वाले कुछ समय में जो है विलय होने वाला है, लेकिन कुछ समय पहले 2020 में भी कुछ बैंकों का विलय हुआ है। ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से बैंक किसमें विलय हुआ है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो हालिया में विलय यानी 2020 में जो है प्रभावी हुए थे, यानी 2020 में कुछ बैंकों का विलय किया गया था। सबसे पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक में विलय। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो है कुछ बैंक विलय हुआ था। कौन सा हुआ था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक नंबर पे ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दो नंबर पे ये। दोनों का विलय कहाँ हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक में। यानी ये दो बैंक अब भारत में नजर नहीं आ रहा होगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक बंद करके जो है पंजाब नेशनल बैंक में उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये दो बैंक भारत में अब आपको नजर नहीं आएगा, पहला ओरिएंटल बैंक और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि 2020 में ही इसका विलय कहाँ हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। इसी तरह से दोस्तों कैनरा बैंक में विलय। तो कैनरा बैंक में कौन कौन सा विलय हुआ है? तो पहला है सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कैनरा बैंक में हुआ है। यानी सिंडिकेट बैंक पहले आप देखे होंगे 2020 के पहले बहुत सारा ब्रांच एटीएम नजर आया होगा, लेकिन अब इसका विलय कहाँ हो गया है? कैनरा बैंक में विलय हो गया है। यानी ये भी 2020 के बाद ये बैंक आपको धरती में नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से अगला बैंक है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो विलय हुआ है वो कौन सा बैंक हुआ है? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये दो बैंक है। पहला नंबर पर है आंध्रा बैंक और दूसरा नंबर पर है कॉरपोरेशन बैंक। दोनों का विलय हो गया है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में। यानी कि अब ये दो बैंक भी नजर आपको नहीं आ रहा होगा, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ये दोनों बैंकों का विलय कहाँ हो गया था? तो विलय हो गया था दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसी तरह से एक बैंक और भी जो है विलय हुआ था, वो विलय हुआ था तो इंडियन बैंक में विलय हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को जो है विलय किया गया था इंडियन बैंक में। अभी आपको पता होगा जो भी इलाहाबाद के कस्टमर होंगे वो उनका जो है खाता चेंज हो गया होगा, नाम हो गया होगा इंडियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक, इसलिए कि दोस्तों इलाहाबाद बैंक को जो है मर्ज कर दिया था इंडियन बैंक में। इस तरह से जो है 2020 में भी कुछ बैंकों का विलय हुआ था, लेकिन कस्टमर का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि कस्टमर का जहां जो ब्रांच था वही ब्रांच अभी भी है, पहले भी था और अभी भी है। बस आपका एटीएम और पासबुक से चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो है मर्ज होने के बाद भी आपको कोई परेशानी ना हो। इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाए।
इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।